नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। और शुरुआत यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। खार्किव में रूस का बड़ा हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के 105 सैनिक मारे गए हैं। डोनेस्क के एक इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। तो यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर, खार्किव में रूस का बड़ा हमला। तो अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने नेटो और यूरोप को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी कर ली है। 19 नवंबर को पुतिन परमाणु सिद्धांतों के नए नियमों पर मुहर लगा चुके हैं। यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रूस पर नेटो का हमला माना गया है। रूस अमेरिका के बीच 1962 से जारी हॉटलाइन बंद कर दी गई है। रूसी सुरक्षा परिषद ने एटमी हमले के लिए तैयारी के आदेश जारी कर दिए हैं। जर्मनी में नेटो संगठन भी बड़े युद्ध के लिए सैन्य तैनाती कर रहा है। यूरोपीय देशों में बुकलेट जारी करके नागरिकों को आत्मरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं। पुतिन गठबंधन के साथी देशों ने भी परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए अमेरिका की अटैक एमएस नीति से कैसे धरती पर परमाणु विनाश के बादल मंडराने लगे। रूस यूक्रेन युद्ध का 1000वां दिन महाविनाश का आधार बनने की ओर बढ़ रहा है। 19 नवंबर को आधी रात यूक्रेन ने रूस की धरती पर अमेरिका की अटैक एमएस मिसाइल से हमले किए। इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिकी खेमे से जंग की तैयारी शुरू कर दी है और धरती पर परमाणु विनाश का एक बड़ा त्रिकोण तैयार हो चुका है। रूस के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 10-10 परमाणु वॉरहेड के साथ हमले के लिए तैयार हो चुकी हैं। यूएन की रिपोर्ट है कि ईरान के पास 20 से ज्यादा परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम तैयार हो चुका है। इसके साथ ही पुतिन के संकेत पर किम के परमाणु शस्त्र भंडार में सैन्य हलचल बढ़ गई है। यानी पुतिन का गठबंधन महासंग्राम के लिए तैयार हो चुका है। Есть ТДФ пусковой установки. Пуск состоялся. دو فروند برنده ناشناس نزدیک شونده. इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की अटैक एमएस मिसाइल से रूस पर हमले। यूक्रेन ने फ्रंट लाइन से 130 किलोमीटर रूस के ब्रियांस्क क्षेत्र पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट काराचेव हथियार डिपो को बनाया गया। यूक्रेन ने 6 अटैक एमएस मिसाइल से हमले किए। रूस ने 5 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके अलावा इंटरसेप्शन की कोशिश में एक मिसाइल डैमेज हो गई। डैमेज मिसाइल का मलबा गिरने से हथियार डिपो फील्ड में आग लग गई। हालांकि रूस ने कहा है कि उसे इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि यूक्रेन ने 8 मिसाइल हमले किए, रूस केवल 2 ही मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाया। रूसी सेना ने भी यूक्रेन की अटैक एमएस मिसाइल हमले की पुष्टि की है और साथ ही नेटो को चेतावनी जारी हो चुकी है। उन्नीस नवंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु सिद्धांतों के परिवर्तन राज्यादेश पर मोहर लगा दी है।
नए नियमों के मुताबिक रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा और अटैक एमएस अमेरिका की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा नियम कहता है कि रूस के दुश्मन देश अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करते हैं तो उसे भी परमाणु हमले का आधार माना जाएगा। लावरोव कह चुके हैं कि अमेरिका के सैनिक यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अब रूस परमाणु हमले के स्पष्ट संकेत दे रहा है। पुतिन ने सितंबर में भी कहा था कि अगर रूसी जमीन पर विदेशी हथियारों से हमले हुए तो ये परमाणु युद्ध भड़काने वाला कदम होगा। अब रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि नए नियमों के मुताबिक अटैक एमएस हमलों को नेटो के हमले माना जाएगा। रूस कीव और नेटो के खिलाफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिका के लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने से पहले ही नेटो देश इस खतरे को भांप चुके थे। अब एक लीक डॉक्यूमेंट से पता लगा है कि नेटो खेमा जर्मनी में बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। और जर्मनी के ऑपरेशन डाइचे लैंड की जानकारी लीक हो चुकी है। इस 1000 पेज के डॉक्यूमेंट में वॉर प्लान की बारीकी से डिटेलिंग की गई है। इसकी प्रस्तावना में यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने पर आत्मरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करने का जिक्र है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट में रूस के हमले से निपटने की तैयारी भी विस्तार से दर्ज है। इस डॉक्यूमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक जर्मनी में 8 लाख नेटो जवानों को युद्ध के लिए तैयार रखा गया है। इसके साथ ही नेटो संगठन के 2 लाख सैन्य वाहन युद्ध के लिए तैयार रखे गए। अहम सरकारी इमारतों की सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा चुके हैं। युद्ध के दौरान एनर्जी सप्लाई जारी रखने के लिए विंड टरबाइन लगाए जा रहे हैं। विंड टरबाइन के साथ साथ बिजली सप्लाई के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर भी स्टोर किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि युद्ध लंबा चलेगा और भूखमरी से जनता और सेना को बचाने के लिए रसद भंडारण किया जा रहा है। जर्मनी में ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों को सैन्य वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वेच्छा से जंग में जाने को तैयार नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के बाद यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के साथ नेटो का युद्ध निश्चित हो चुका है और अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी का समय आ चुका है। जर्मनी के साथ साथ नॉर्डिक देश अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही आम नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। ये स्वीडन में बांटी गई वॉर बुकलेट की तस्वीरें हैं। बुकलेट के कवर पेज के ऊपरी हिस्से पर लिखा है स्वीडन के लोगों के लिए खास जानकारी। वहीं निचले हिस्से पर लिखा है यदि संकट या युद्ध आता है। दरअसल स्वीडन में ऐसी लाखों बुकलेट बांटी गई हैं। इन्हें देश में हर घर तक पहुंचाया गया है। बुकलेट में लंबे युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही आम लोगों के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ स्वीडन ही नहीं, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क में भी इसी तरह की जानकारी पर्चे बांटकर या ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। सबसे खतरनाक संकेत यह है कि रूस यूएस के बीच हॉटलाइन भी बंद कर दी गई है।
क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूएस सोवियत हॉटलाइन इस वक्त बंद कर दी गई है। ये हॉटलाइन 1962 की क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में बातचीत के लिए बनाई गई थी। माना जा रहा है कि 20-21 नवंबर को रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है और आशंका है कि ये हमले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हो सकते हैं। रूसी गठबंधन के देशों ने भी महासंग्राम की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करते हुए संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को और बढ़ा लिया है। IAEA की रिपोर्ट है कि ईरान ने अक्टूबर के महीने में 182 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन किया है। अगस्त 2024 में ईरान ने 165 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन किया था। ईरान के पास 6064 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। हालांकि इसे 60% तक ही संवर्धित किया जा सका है। परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। अगर ईरान का 6064 किलोग्राम यूरेनियम 90% के स्केल पर पहुंचता है तो ईरान 263 परमाणु बम बना लेगा। आशंका यह भी जताई गई है कि रूस से ईरान को परमाणु तकनीक और वैज्ञानिक मदद मिल रही है और बहुत जल्द ईरान परमाणु बम बनाने का ऐलान कर सकता है। रूस के सैन्य सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया ने भी जंगी तैयारी शुरू कर दी है। नॉर्थ कोरिया की मुसुदान री और संगनम नी मिसाइल लॉन्च साइट पर बड़ी हलचल देखी गई है। इन दोनों मिसाइल साइट से कुछ मिसाइल योंगजो री और सिनोरी मिसाइल साइट पर पहुंचाई गई हैं। रूसी धरती पर अमेरिकी मिसाइलों के बरसते ही महाविनाश की आशंका मंडराने लगी है और अनिष्ट की घड़ी के कांटे कभी भी 90 डिग्री के कोण पर पहुंच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।